पृथ्वी पर भौमासुर नाम का एक असुर था माताओं सज्जनों। ये भगवती कामाख्या का उपासक था। नीचे जब आप गुवाहाटी से जाएं तो पहले कामाख्या स्टेशन पड़ता है और कामाख्या नीलांचल पर्वत पर मां का भवन है। ये उसी नरकासुर के द्वारा बनाया हुआ मार्ग है। मां ने आदेश किया था, वो मां से विवाह करना चाहता था। मां ने उसको आदेश दिया कि यदि एक रात्रि में मुर्गे के बांग देने के पहले यदि ये मार्ग बन जाए तो तेरी इच्छा पूरी होगी। वो मार्ग पूरा बन नहीं पाया, लेकिन वो अभी भी कहते हैं कि वो नरकासुर के द्वारा ही बनाया हुआ मार्ग है। ऐसा भौमासुर, ये जो पृथ्वी का पुत्र था माताओं सज्जनों, जिसने भगवती कामाख्या को सिद्ध कर रखा था। इसने भी समुद्र के भीतर प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक अपना दुर्ग बना रखा था। इस अधम ने वरुण का छत्र छीन लिया, देवताओं का मणिपर्वत छीन लिया, अदिति देवी के कुंडल छीन लिए, और तो और जो भी सुंदर राजकुमारी देखता राजकन्या को तो वो अपनी पत्नी बनाने के लिए उसका हरण कर लेता। कारागृह में बंद कर रखा था, अभी विवाह नहीं किया था। उसकी इच्छा ये थी कि 20,000 हो जाएंगी तो सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा। स्वयं पृथ्वी देवी ने आकर के भगवान से उसकी शिकायत की, क्योंकि उसको यह भी वरदान था कि जब तक इसकी मां न कहे इसको कोई मार नहीं सकता। पृथ्वी का पुत्र भौमासुर, देवता सब लोग आए। भगवान गरुड़ पर सत्यभामा जी को लेकर के गए, चूंकि सत्यभामा जी भी पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी का अंश है। और सत्यभामा जी को ले जाने के पीछे दूसरा रहस्य यह भी था कि सत्यभामा जी ने भी मां कामाख्या की सिद्धि कर रखी थी। उस दुर्ग का भेदन तो कोई कामाख्या का उपासक ही कर सकता था, श्री कृष्ण भी उस दुर्ग का भेदन नहीं कर सकते थे। सत्यभामा जी ने उस दुर्ग का भेदन किया, विद्युत तरंगों से वह रक्षित था। भौमासुर का जब युद्ध हो रहा था भगवान से, तब सत्यभामा जी ने कहा इस पापी को मार दीजिए। पृथ्वी की आज्ञा हो गई, भगवान ने मार दिया। कारागृह से जब राजकन्याओं को मुक्त किया भगवान ने और घर लौटने के लिए कहा, तो राजकन्याओं ने कहा कि हे नाथ, हम कितने दिनों से इस राक्षस के कारागृह में बंद थी, तो हमारे चरित्र पर क्या हमारे पिता और हमारे भाई विश्वास करेंगे? क्या उनको हमारे चरित्र पर, हमारी पवित्रता पर विश्वास होगा? चलो भाई और पिता तो फिर भी स्वीकार कर लें, लेकिन क्या धरती का कोई कुलीन राजा हमारा पाणी ग्रहण करेगा? हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि सब हमारे चरित्र पर संदेह करेंगे। तो अब हमारे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो इसी समुद्र में डूब करके अपनी जान दे दें, और या तो जीवित रहें। तो जीवित रहेंगे तो हमारा कोई जब हाथ ही नहीं थामेगा तो हम वेश्यावृत्ति करेंगे, व्यभिचार। भगवान ने सोचा कि यदि ये प्राण त्याग देती है तो फिर मेरे रक्षा करने का अर्थ क्या रहा, और ये वेश्यावृत्ति में जाएंगी तो संसार में व्यभिचार फैलेगा। इसीलिए भगवान ने, और कोई मार्ग नहीं था, तो भगवान ने उन 16,050 उन राजकुमारियों को एक मुहूर्त में अपने उतने ही रूप प्रकट करके भगवान ने अपनी पत्नी का स्थान दिया। इसीलिए श्री कृष्ण आदर्श गृहस्थ हैं, ऐसा और कोई नहीं कर सकता।